अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात करते हैं कुछ अवामी मसाइल के हवाले से। कुछ ऐसे मामलात और मौज़ूआत प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ एक आम आदमी से होता है। गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ सियासी नौइयत के मामलात ज़ेर बहस आए और इसके साथ साथ आपकी सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं इसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू रहती ही है। बहुत सारे पैगामात प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी मौसूल हुए और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितने भी पैगामात हम तक पहुँचते हैं बज़रिया सोशल मीडिया या फ़ोन कॉल्स के ज़रिए या किसी भी ज़राए से, प्रोग्राम में उन्हें ज़रूर शामिल किया जाता है और साथ साथ कुछ तजावीज़ भी पेश की जाती हैं प्रोग्राम के हवाले से, प्रोग्राम के दौरानिया के हवाले से। और इसके साथ साथ ये जो प्रोग्राम की टाइमिंग है सुबह 9 बजे जिसका आगाज़ हो जाना चाहिए, इसके बारे में भी कहा गया कि कुछ इसको आगे बढ़ा लिया जाए, जो कि हमारे लिए कतई मुमकिन नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ दोस्त ये शिकायत करते रहे कि सुबह सवेरे आपका प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाता है, तो बड़ा ताज्जुब होता है सुन के 9 बजे के वक्त को जब लोग कहते हैं सुबह सवेरे आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। बहुत खूबी, चलें ये तो एक ऐसी बात थी जो है शेयर करना जो है वो समझा कि आपके साथ भी शेयर की जाए कि कुछ इस तरह की तजावीज़ भी मौसूल होती हैं। बहरहाल, तो जो अवामी मसाइल हैं इसके ऊपर गुफ्तगू करना ज़रूरी है। सुबह के वक्त हल्के फुल्के अंदाज में हालात हाज़रा से भी आपको आगाह रखा जाता है और रात गए जो ख़बरों का सिलसिला रहता है वो भी सुबह के वक्त आपके साथ जो है वो प्रोग्राम के ज़रिए शेयर करते हैं। तो आज भी कुछ मामलात हैं ज़ेर बहस आएंगे और कोशिश करेंगे जो मौशी मामलात हैं इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। और एक और बड़ा मौजू जिसके ऊपर पिछले प्रोग्राम्स में तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हालात को किस तरह देख रहे हैं, ख़ास तौर पे कारोबारी तबका क्या सोच रहा है, इस हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। सबसे पहले जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सलमान बेग साहब, तज्ज़ियाकार भी हैं, एक बिज़नेसमैन भी हैं और अक्सर व बेशतर प्रोग्राम में हम उन्हें यहाँ मदऊ करते हैं और उनके साथ गुफ्तगू करते हैं, मुल्की हालात पर और मौशी सूरत हाल पर बात करते हैं। उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान, आप कनाडा में मुकीम हैं और पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए हैं। आप भी एक बिज़नेसमैन हैं और पहली दफ़ा उनको यहाँ हमने मदऊ किया है। अनवर ख्वाजा साहब को मैं उन्हें खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अनवर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सलमान बेग साहब, गुफ्तगू ख्याल ये है कि मौशी सूरत हाल से की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये वो मसला है या मामला है जो आवाम के बहुत ज़्यादा करीब है। रोज़ बरोज़ ये जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है जिसका शिकार मैं और आप हो रहे हैं शब रोज़, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो मामलात हैं ये हल तलब तो हैं, लेकिन ये हल किसके पास है और कैसे ये मुमकिन होगा कि इस सिलसिले को रोका जाए? और मैं चाहूँगा ज़रा कि कोई नई तजावीज़ जो है वो सामने लेकर आई जाएँ, माँ सिवाय इसके कि कहा जाए कि आम इंतखाबात, क्योंकि माजी में भी दर्जनों इंतखाबात हो चुके हैं, दर्जनों हुकूमत बन चुकी हैं, हुकूमतें गिर चुकी हैं। यही वो लोग हैं जो चेहरे बदल बदल के मुख्तलिफ़ पार्टियों के ज़रिए हुक्मरानी करते हैं, लेकिन अवामी मसाइल जूँ के तू हैं। फरमाइए, क्या तजवीज़ देना चाहेंगे? इस मुश्किल मरहले पे आवाम लोग जिस तरह गुज़र रहा है, अहलियत होती है जिसकी वजह से, अगर मेरा काम की अहलियत है, जो काम ये दिया जाएगा, मैं कैमरामैन नहीं बन सकता, मैं बाइक्स नहीं देख सकता, मैं काम जो है मैं काम करूँगा, अपना कर सकता हूँ। और अहलियत के साथ साथ भी दूसरी चीज़ ये होती है, एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारे हो चुके हैं जी और जी। एक्सपीरियंस लोग हैं, 40-40 50-50 साल के लोग। प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे 3 दफ़ा CM रह चुके हैं पंजाब काम के। करने का इतने तजुर्बा भी इतने एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो इतने हार्ड वर्कर हैं। सुबह 7:30 बजे उनका गेट ना खुले तो उनके माथे पे बल ऐसे आते हैं कि किसी को सर फाड़ दें किसी को। इनके बारे में बहुत सुनता हूँ, मैं ये बहुत सुनता हूँ कि सही बात, बहुत सख्त आदमी है सख्त आदमी। और बहुत सख्त आदमी ने बहुत तजर्बात करके अपने आप को प्राइम मिनिस्टर तो साबित कर दिया, बन सकते थे, वो बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर।
लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर अपनी कुर्सी के लिए बने हैं, शौक के लिए बने हैं, किसी के कहने पे बने हैं, लेकिन वो तजर्बा उनके लिए और उनकी सियासत के लिए मुझे लगता है कि बहुत कठिन वक्त है ये उनके लिए, बिल्कुल ठीक है, कि चाहिए। उनको ये तजर्बा करने से पहले सोचना चाहिए था कि मैं काम कर रहा हूँ और एक किसी के टर्नओवर को मिडिल में लेके आया हूँ ना, जी। मिडिल का इंटरसेप्ट कर रहा हूँ, और उस इंटरसेप्ट करने के बाद इसके आगे नताइज क्या होंगे। मुल्क को आपने एक सियासी जंग में धकेल दिया है जहाँ पे अवाम की जो है उमंगों से हट के काम कर रहे हैं आप। दिख रहा था आते के साथी कि आप जल्दी में थे, जल्दबाजी में थे, और जल्दबाजी में आके आपने मुल्क की तवज्जो देने के बजाय अपने सियासी कैरियर को बचाने की कोशिश की, अपने केसेस को रिवर्स करने की कोशिश की, और किया। सबसे पहले नेब आइन जो इमरान खान ने कई दफ़ा कहा और हम फैक्टर में फंसे हुए थे, उस उनको पास नहीं कराया करने दिया उन्होंने, और अपने आते के साथ ही नेब को ख़त्म कर दिया। मैं नेब अर्ज पे करूं, ताला लगा। मुझे थोड़ा सा ना देखें यहाँ से चाहते हुए बोलने दें। मुकदमा लड़ना पड़ता है। आप ये बात जो बार बार दोहराते हैं तो मेरे लिए बड़ा ताज्जुब की देखें बात होती है आप, कि ये जो कवानीन जिसका आप बार बार तस्करा कर रहे हैं, लोगों को हकीकत बतानी चाहिए। आपके इल्म में है ना ये बात कि ये नेब के अंदर जो तरामीम का जो बिल है वो किसने पेश किया था? इमरान खान नहीं पेश किया था, लेकिन इमरान उसमें खान वो ने चीज़ें पेश नहीं किया थी था। ना, उस वक्त क्या नीयत वो थी भाई, चीज़ें ये तो नहीं थी। बता उस दीजिए। यही तो बात है ना, जब दो आपने क्लॉज उसमें चाहिए। देखें, एक सिंपल बात है, जब आपने जिन कवानीन को ख़त्म करने के लिए इमरान खान को कहा, इमरान खान ने जिन कवानीन को कहा कि ये ख़त्म करने हैं, आपने कहा नहीं हम चले मैं इसमें नहीं स्वेटर्स पे पड़ता। साइन नहीं हाँ, सब करेंगे। किस नियत से लाए थे वो बिल, ये तो बताइए। इस नीयत से लाए थे कि सियासतदान जो है अपने आप को एक पाक दामन होकर बैठना चाहते हैं सियासत के अंदर, बेसिकली कि हम पाक दामन हैं, हम करप्शन कर लें और हमें कोई पूछने वाला ना हो। ये जब आप एक आम से घर से उठ के आप महलात में बैठ जाते हैं, आम सी गाड़ी में आते हैं, जब सियासत में होते हैं आप, और बाद में आपके 6-6 महीने, साल में या 2 साल में आप अरबोपति बन जाते हैं। कौन सी छड़ी है भाई वो हमें बता दें, हम तो 25-30 साल हो गए इस काम बिल से करते क्या हुए। ताल्लुक बनता है, नहीं ये नहीं, तो ये बताइए। सियासत का मकसद, मैं देखिए तो दुआ सियासतदानों करूंगा का कि मसला अल्लाह है। ताला इतना ही तो बेखबर हज़रत रखे सबको। अली का कौल आपको याद है ना, कि आप कूफा के जब खलीफा बन के आए थे, और आपने कहा था ये लिबास देख लो, ये मेरी घोड़ी सवारी देख लो, आप इस पे बैठ के आया हूँ, इससे मैं ज़्यादा कीमती चीज़ है सवारी लूँगा, इसका मतलब है मैं आपका चोर हूँ। आपका मैंने माल चोरी किया है और गबन करके अपने पे लगा दिया है, मैंने अपने बच्चों पे लगा दिया है। तो आज इनके हालात देख रहे हैं सियासतदानों के सबके। बिल्कुल ये बात तो है, आपने दुरुस्त देखें, कहा जब है कि ये आपके पास कैसे दूसरा बनेंगे, तो अल्टरनेट सवाल हम नहीं ये है, कह रहे हैं। फिर आप बिजनेसमैन भी बन जाते हैं, इंडस्ट्री भी होती हैं, शुगर मिलें भी होती हैं, स्टील मिलें भी कॉन्फ्लिक्ट होती ऑफ हैं, बाहर इंटरेस्ट बच्चे ह्यूज, पढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल। महलात होते हैं। तो भाई कहाँ से आई थी वो छड़ी? वो बता दें, वो जादू की छड़ी, आदिन का चिराग किसके पास कहाँ से आ गया बिल्कुल ठीक है। ये कौम पूछती है। आज कौम को जिसानों बचा दिया आपने। हमारे इर्द गिर्द तमाम ममालिक, ये हालात तो अफगानिस्तान के नहीं है, आपके बांग्लादेश हमसे कहीं आगे जा चुका है। 35 बिलियन की उनकी बजट उनको पहुंच गई, रिजर्व है उनके पास। हम 3 अरब पे भी नहीं खड़े हुए आज, वो भी मांगे के पैसे पड़े हुए हैं मुल्क के पास कि वो मुल्क ले ले वापस। आज आपने उसको 6-7 उनको चीज़ें ऑफर कर दी हैं कि और जो किसी चीज़ दे दी है कि आपने 1 बिलियन के लिए उन्होंने अभी यूएई के सामने 7 चीज़ें पेश कर दी हैं कि ये भी खरीदो, ये भी खरीदो, ये भी खरीदो, $1 बिलियन दे दो। बिल्कुल सही। आप मांग रहे हैं, चले एक मांगने का तरीका होता है, इज्जत नफ्स होती है मुल्क की, सगुनिटी होती है। हमारे उस मुल्क से हम मांग रहे हैं जिस मुल्क को हमने मदद करके उनकी एलाइन खड़ी की थी। देखिए अर्ज ये है कि और दोस्त ममालिक कितना कहेंगे मदद? हुजूर इधर देखकर आप हमसे मुखातिब होकर बात कीजिए ताकि ज़्यादा बेहतर हो ना, लोग आप समझे कि आप हमसे मुखातिब। अर्ज ये कि ये हमारी रिवायत रही है, इससे पहले हुकूमत में आटा, दाल, चीनी, चावल वगैरह खैरात के वो भी समेट के लाए। अब ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लोग भूलते भी नहीं है ना। अब तो मीडिया के ऊपर बार बार हम जैसे जो नासमझ लोग हैं बार बार दोहरा देते हैं ताकि उनकी याददाश्त जो है वो ताज़ा रहे। ये भी होता रहा है कि सऊदी अरब गए तो वहाँ से खैरात के चावल, आटा, दालें ये समेट के लेकर आए वफाकी वज़रा। ये काम होता रहा है इस मुल्क के अंदर। वो रहने दें, इज़्ज़त नफ्स की बात ना करें, मुनासिब नहीं है ना। सुबह का वक्त है, लोगों को नागवार गुजर जाएगा। ख्वाजा साहब से ज़रा गुफ्तगू कर लूँ ना। ख्वाजा साहब बड़े दिन के बाद जो है पाकिस्तान आए, ये पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम हैं, खुशी से पहले तो ये बताइए और क्या सोच रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मुताल्लिक जो राय में उनसे मुझे मिलती है या पहुँचती है वो बड़ी अजीब किस्म की है। तो ये हालात वहाँ बैठकर जायज़ा लेना और फिर यहाँ पर आकर सब कुछ देखना उसके बिल्कुल बरक्स नज़र आता है। क्या सोच रखते हैं ख्वाजा साहब, ज़रा बताइए जी। सबसे पहले जी थैंक्स फॉर ऑल, मतलब आपने इनवाइट किया यासिर भाई, थैंक्स, मतलब रियली अप्रिशिएट। ये है कि मतलब हमारे मुल्क के हालात तो पिछले 50 साल 60 साल से यू नो डैट के ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है। कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। अगर हालात अच्छे हो तो मेरा ख्याल आई डोंट थिंक कि कोई भी बाहर जाने की, आई थिंक कि उनको कोई मतलब कोई है ऐसा, ठीक है ना। तो लेकिन जब बाद ऐसी सिचुएशन आई थी कि बंदा यानी कि
मतलब फील करता है कि यार हमें यानी कि लॉ एंड ऑर्डर है या जो भी है, तो वो फिर बंदा कहता है कि यार मैं मतलब कम यानी कि वो कर लूँ, कम पैसे कमा लूँ लेकिन बाहर चले जाऊँ, ठीक है ना। बाहर भी नॉट अ ग्लिटर्स के लोगों के माइंड में है कि शायद बाहर यानी कि वो दरख्त पे पैसे लगे हुए हैं सही और है, वो बिल्कुल लाइट पाकिस्तानी के ज़्यादातर पाकिस्तानी यही है तो सोचते वो हैं, बिल्कुल। जाते ही तोड़ना शुरू हो जाएंगे। दैट इज़ नॉट अ केस, राइट। तो जब बंदा जाता है शुरू में उसको भी बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती जी, है। सो इट बीन लाइक अ 3-4 years, राइट। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल। आप यानी कि आप जाते हैं तो इट्स अ न्यू वर्ल्ड फॉर यू, राइट। तो जी, आप जाते जी, हैं तो आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक चीज़ प्लस पॉइंट है कि हमारे मुल्क पे जो यहाँ जिन्होंने ट्रेनिंग ली होती है ना, तो उसने वैसे ही बड़ी चीज़ें मारे वाले खाई होती है उसने तो उसके पास एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना। सर्वाइव कर तो वो जाता है समहाउ। उसके अंदर जो यानी कि जो बर्दाश्त कहते हैं ना, पावर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यस, तो वहाँ के जो चैलेंजेस होते हैं वो फिर इजीली यानी कि उसको मैनेज करना सीख जाता है। वही तो वही। मतलब ये है। तो फिर मतलब फिर बंदा एक स्टेज में ऐसा होता है कि बंदा अपने आप को सेट करता है, ठीक है। पहले तो वो कहता है जी मैं जस्ट फॉरगेट अबाउट माय बिल्कुल ठीक है। एवरीथिंग, ठीक है ना। वी केम हियर, हम इधर आए हैं, तो हमने अपने आप को यानी कि हमने कैसे एक्सप्लोर करना है, यस, किस तरह अपना एक्सपीरियंस यानी कि जो आपका पास बिल्कुल एक्सपीरियंस ठीक है। होता है कि डिफरेंट चीज़ों में आपका एक्सपीरियंस होता है, तो आप फिर आपके आपको स्लोली स्लोली अपने आप को उसमें यानी कि आप एडजस्ट करते हो, ठीक है बिल्कुल ना। ठीक है, किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करते हो फिर ग्रैस्प आप। करते हो, राइट, यस। ठीक है, ठीक है। तो वो फिर ये है कि जब आप एक स्टेज पे इस स्टेज मतलब आप जब गुजर जाते हो तो आपकी आप सेटअप हो जाता है। फिर आपको थोड़ा स्लोली स्लोली फिर अपना मुल्क याद आता है। हाँ, कहते यार बिल्कुल वो ठीक है। मतलब हम वहीं से पैदा हुए, वहीं बड़े हुए, तो मतलब ये क्यों हम इधर आए। अच्छा ख्वाजा साहब, एक चीज़ जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आई है वो ये कि वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। पाकिस्तान में लोग बड़े अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं, जो जायज़ तरीके से काम कर रहे हैं वो राइट, अभी राइट। भी स्ट्रगल कर रहे हैं। 20-20, 25-25, 30-30 साल की स्ट्रगल के बाद भी अभी भी वो उस जगह नहीं पहुँचे हैं जहाँ पहुँचना चाहिए था। बाहर जिन्होंने स्ट्रगल की है, कोई सिंसियर एफर्ट अगर किसी की है, ऑनेस्टली अगर उसने काम किया तो कहीं पहुँच सकता है। इसकी क्या वजह है? क्या वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ डिप्लीट कर रही हैं? क्या यही हो रहा यही सबसे बड़ा यानी कि वहाँ जो प्लस पॉइंट है ना कि वहाँ अगर आप मेहनत करते हैं ना, है? वो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी इकोनॉमी स्टेबल है। जी, जी। तो वो लोग वो वहाँ जो प्लानिंग होती है ना वो 1-2 साल की नहीं होती। दे आर प्लानिंग फॉर 10 years। 10 इयर्स, 20 नेक्स्ट इयर्स, 10 years बिल्कुल हमने ये ठीक है। करना है, नेक्स्ट 15 years हमने ये करना है। उसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, उनके लिए सारा करते हैं। इवन समटाइम ये होता है कि एक छोटी सी सिटी बनाते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले जो है ना वो आपको यानी कि यूनिवर्सिटी पहुंचाते हैं, उधर उधर आपको हॉस्पिटल देते हैं, बेसिक उधर नेसेसिटीज़ सब पहले। सब पहले देते हैं, बिल्कुल राइट। ठीक है। तो आप ये कि ये दैट इज़ कॉल्ड द यानी कि आपके जो अगले 25 years आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक जी, है ना। तो जी। ये इनको मतलब ये कि और दूसरी बात ये है कि हर बंदा यानी कि मेहनत कर रहा है वहाँ पे। इवन सिंगल पर्सन तक वहाँ मेहनत करता है, बिल्कुल कोई ठीक है। वहाँ घर नहीं बैठ सकता, ठीक है ना। जी, इस तरह का जी। उन्होंने जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है, क्रिएट ठीक है किया, ना। यस। उसका 3 फायदे हैं। एक तो फ़ायदा ये होता है कि आप हर बंदा अपने अपने काम पे लगा हुआ है, राइट, ठीक है ना। राइट। उनके पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। सेकंड ये होता है कि वो यानी कि दूसरा ये होता है कि हर बंदा अर्निंग कर रहा है, ठीक है ना, किसी पे कोई बर्डन नहीं है, ठीक है बिल्कुल ना। ठीक है। तो थर्ड ये होता है कि आपका जो यानी कि फोकस जो है ना सारा, कि ये है कि मैंने इसको किस तरह, जैसे हम कई कहते हैं ना, आपके पास अगर प्लान नहीं है तो आप दुनिया में क्या चीज़ अचीव करेंगे, ठीक है ना। हमारे इधर आप नोट करें, हमारे पे कोई प्लान ही नहीं है, नहीं है, देयर ठीक इज है। नो वो सुबह प्लान। उठते हैं तो हर यस, रोज़ नए चैलेंजेस है, ठीक है बिल्कुल ना। ठीक है। उनको हमने हमने उलझा दिया हुआ है बिजली के बिलों में, इन चक्करों में, उनका दिमाग यानी कि उनका माइंड ही नहीं है इस चीज़ पे। एग्जैक्टली। तो बस थोड़ा सा मैं यानी कि थोड़ा सा इन चीज़ों को यानी कि फोकस करके, तो वहाँ जो लोग काम करते हैं वो प्लान ए पे जाते हैं, प्लान बी पे यस, जाते हैं, प्लान सी, यस। इसलिए कामयाब है। जी। हमारे हमने ये ऑब्जर्व किया, हम एक ही प्लान पे जाते हैं। हम्म, अगर वो खुदा ना खास्ता वो अगर वो नहीं होता तो हम लेट जाते हैं, ऐसा ठीक ही है है, ना। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस है तो। और फिर ये गवर्नमेंट की सपोर्ट और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि हमारे यहाँ नज़र नहीं आती। अभी सलमान भाई जैसे अर्ज़ कर रहे थे, खुद भी बिज़नेस करते हैं, मैं ज़रा जी जी, बिज़नेस की तरफ आऊँगा। राइट। ज़रा मैं इनसे बात करता हूँ ना। अब देखें, ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ख्वाजा साहब ने तो स्ट्रगल की और देखें अब उसका नतीजा सामने आया। लेकिन आप और बहुत सारे हमारे जो दीगर दोस्त हैं बहुत अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं। दो कि अब सही है कि अल्लाह ताला ने एक वो रखा हुआ है, लेकिन फिर भी काम करने में वो जो हर्डल्स हैं वो ख़त्म नहीं हो रही हैं।
वो ये नेवर एंडिंग स्टोरी है। कैसे मुमकिन होगा? किसी भी दौर की बात कर लें, कभी भी आप उठा के देख लें, आपके लिए यही सिचुएशन रहती है। इसी चीज़ का रोल है इस मुल्क में। 75 साल से हम क्या कर रहे हैं? यस। हमें एशियन टाइगर थे, अगर हम स्टार्ट ले लें, बकौल इस्टेब्लिशमेंट के उस टाइम की हम एशियन टाइगर थे। फिर हमने 71 में अपने आप को 2 हिस्सों में अलग किया। 71 के बाद से आज 2023, यस। मुझे तो 73 लग रहा है, 71 लग रहा है आज पाकिस्तान। क्रिटिकल स्टेज है। क्रिटिकल स्टेज, नो मनी, नो प्लानिंग, नो यूटिलिटी, नो डायरेक्शन। नो डायरेक्शन। जो सक्सेस की तरफ आपको डायरेक्शन ले जाती है ना, उसके लिए आपके पास एम होना चाहिए, राइट, राइट। विल होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और करप्शन से खुद को भी पाक करना चाहिए। अगर मैंने That is very important. करप्शन कर लिया, Yes. कर ली थी, जी। लेट इट बी पास्ट। नाउ यू आर सर्विंग पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान को सर्व करने आ गए आप। फॉरगेट एवरीथिंग। देखिए, हम मुसलमान से पहले क्या थे? मुसलमान हुए, नमाज पढ़ना शुरू की थी, डिसिप्लिन में, पाबंदी में आए, Yes. इस्लाम के अंदर आए। उसके रहते हुए हमने अपनी ज़िंदगी को बदला। यस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, कौम कैसी थी वो? बिल्कुल ऐसा ही। अफरा तफरी, बिल्कुल। मार धाड़, अमीर गरीब का यही था फर्क, जो ये हमारी सब सोसाइटी में। आज जो हम कर रहे हैं, ये हम क्या है? हम बिल्कुल ठीक है। एक कौम नहीं है आज। इनडिसिप्लिन। ये एक सबसे बड़ा मसला है हमारे पाकिस्तान के साथ। हम एक कौम नहीं है। यस। उर्दू, पश्तो, पठान, सिंधी, महाजिर, कौन कौन सी कौमें बना के बैठा गए हैं। कितने पाकिस्तान बनाएंगे एक पाकिस्तान के अंदर? यस। लेकिन एक मुल्क की जो एक कुव्वत होती है, वो होती है इत्तेहाद के अंदर। Yes, हम unity जब में तक strength, यूनिटी बिल्कुल। नहीं पैदा करेंगे, इत्तेहाद नहीं लाएंगे, कौम कैसे बनेंगे? बिल्कुल ठीक कौम है। नहीं बनेंगे तो एक दूसरे शोल्डर नहीं, भाषा नहीं बनेंगे। हाँ। जब कौम बनती है तो एक दूसरे का सहारा बनती है। ये कौम है, ये कौम नहीं होती। यस। अब मिसाल, मतलब हम जितने 75 साल के तजुर्बे के बाद भी, मुल्क तोड़ने के बाद भी, आज हमें एहसास ही नहीं है किसी चीज़ का। सियासतदान, हमारे सियासतदान है माशाल्लाह, उनको सिवाय अपने बड़े बड़े घर गाड़ियों को बना के फिक्र नहीं होती। उनका मकसद ये होता है कि हम आएँ और आगे कहीं से जैक लगे, ठेकों में पैसे मिलें, कॉन्ट्रैक्ट देने में पैसे मिलें, बजट के नाम पे फला काम हो रहा है, उस काम में पेपर में लिख दें और जिंदगी में बनाई नहीं। और 10 दफ़ा एक मिसाल सुनी थी कि बैठे मैंने, और रियलिटी बताओ, मैं पुरानी बातें नाम नहीं लूँगा। एक साल में बनाया हमने, फलां जगह ब्रिज बनाया, हम लोग बैठे थे, हमने ब्रिज कब बना था यार? बोला छोड़ उसकी बात, मैं तो वहाँ से हट गया, जिसने आया उसे तोड़ भी दिया उसको। बिल्कुल ठीक है। क्या मिसाल देते हैं हम लोग। और इंटीरियर से लाके चले जाए पूरे पाकिस्तान के, गोस्ट स्कूल आज भी इस पाकिस्तान में हजारों हैं, बिल्कुल। और लाखों टीचर्स हैं, पैसे ले रहे हैं। ये नहीं ख़त्म कर सकते हम लोग। ये कौम और पढ़ाती नहीं है उनको पढ़ने ही देते। गोस्ट इसलिए होते हैं कि आपने फॉर्मेलिटी पूरी करनी है और आपने पैसे माने। वो पैसे मांग के चैनल के थ्रू चलते हैं कि फलां मिनिस्टर को इतने पैसे हैं, उसके नीचे लोगों को इतने पैसे, और गवर्नमेंट को, जो बंदों को इतने पैसे, सबके पैसे जाए होते हैं उसके अंदर से। राइट। कहाँ है? तालीम नहीं देंगे मुल्क को, कौम को आप, तो फिर वो ऐसी कौम पैदा होगी, वो शहर में आएगी, उसको तो उससे बचा को फिक्र होगी कि मुझे अपने घर भिजवाने हैं, कोई 15,000 10,000 अपने गांव भिजवाने हैं। राइट। वो एक अच्छा माशरे का फ़र्द कब बनेगा? अगर वो शहर आता पढ़ने के लिए, शहर आता बढ़ने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए, तो एक मौज़िब शहरी होता है वो। बिल्कुल ठीक है। वो बचाए को फिक्र होती है कि मैं 10-15 हज़ार अपने गाँव अपनी बहन भाई बच्चों को भेज दूँ पैसे, उसको इस जगह में शहर आता है। शहर की आबादी बढ़ क्यों रही है? यस। मेन वजह यही है कि मुख्तलिफ जगहों से, कराची के, पाकिस्तान के कराची शहर के अंदर Planning ऐसे लोग आए हैं जिनके पास कोई टारगेट ही नहीं है। उन्हें सिर्फ मजदूरी, चोरी, डकैतियाँ मानी है और कोई काम नहीं करना उनको। वो आते बचाए और पैसे बनाते हैं और साइड पर जाते हैं। लेकिन आपने सहूलतें नहीं दी, तालीम दी है तो हाँ, डिग्रियाँ पास भी हैं वो बचाए। उनसे आप एक खत लिखवा लें, एक कोई रिक्वेस्ट लिखवा लें, कोई कहीं पर एप्लीकेशन लिखवा लें कि कोई देनी एप्लीकेशन। वो बोलते हैं उल्टा कि कराची के जो बच्चे होते हैं पास, जो ऑफिस में काम करते हैं, उनसे अपने लिए कुछ लिखवाए होते हैं, इंटर पास और BA पास लड़के, वो उनसे लिखवा होते हैं। क्या माशरा हमारा? बिल्कुल नहीं हो सकता। हम सोसाइटी में हमें एजुकेशन कम नहीं से कम होगी। बिल्कुल ठीक है। 3 सहूलतें हैं, उनको बिजली, उनके लिए तालीम और उनके लिए मेडिकल। जब 3 सहूलत दे देंगे आप उनकी जगहों पे, तो उनको ये धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। जब उनकी ये नस्ल धक्के खाते हैं तो इनकी नस्लें भी धक्के खाती हैं। लेकिन अगर फिर ये ऐसा भी सब होता है कि जो दे देंगे तो ममालिक आप में, सोचें कि फिर ये लोग कैसे इक़्तिदार में आएंगे, और ये तो सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। जैसे मैं उस दिन भी ये बात कह रहा था कि आपके यहाँ जो पोलिंग का सिस्टम है वो इतना क्रिटिकल हो गया है कि शायद दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। कि यानी इंतखाब को हुए अभी जो इलेक्शन हुआ है रिसेंटली,
आप देखें कि उसको तकरीबन कोई 20 दिन के करीब हो गए हैं, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल में हो गया, लेकिन अभी तक जो उसके रिजल्ट्स हैं वो कंपाइल हो रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे कि ये किस तरफ हम जा रहे हैं कि वैसे जो आप malpractices हैं। यही हमारे मुल्क का ना एक नासूर है। ठीक कैसे करें, ये तो चले हमें सबको इस पता है, नासूर को हम कैसे ख़त्म करें? कैसे ख़त्म करें। सवाल ये पैदा होता है मुफादात कि कौन इतने कौन आड़े करेगा? आते हैं, करप्शन इतनी ज़्यादा हो गई इस मुल्क की हमारी, यकीन जाने अब तो कभी कभी मैं भाई से नहीं, इत्तेफाक एक करता हूँ कि एक बात ये, बताएं। लेकिन होगा क्या पता? हाँ। अब तो होगा क्या, ये चाहते हैं ऐसा मुल्क बना दिया जाए, बनाना रिपब्लिक, जहाँ पे ख़ानदानी लोग, अच्छे लोग, तमाम ही ख़ानदानी है, पूरा पाकिस्तान एक ख़ानदान है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं फिर वो अपने बच्चों को साइड में लेके चले जाएंगे। एक बड़ी एक मैं आपको ये सैड बहुत और एक दुख बड़ी होगा ये हार्श देखते रियलिटी हुए। बताता हूँ कि पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है ना, कहने दीजिए ये बात, पढ़े लिखे लोगों ने पहुंचाया है। ये वही एलिट पढ़े तबका लिखे कह लोग लेना, जिनको देखिए आप एलिट कहते तबका हैं। जो इसके बारे में क्या कहेंगे, इसकी क्या जस्टिफिकेशन? मैं एक किसी मिनट गैर मुझे मुल्की देगा, प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर जब ये बात करता हूँ, मुझे मुझसे क्वेश्चन करते हैं, मैं इसका क्या जवाब दूँ? क्या वो गलत कह रहे हैं? एक मिनट मुझे बिल्कुल साइलेंटली बोल लीजिएगा आप, ठीक है? अच्छा कहिए। देखें, एलिट तबका है कौन, हाँ बताइए। वो हमें उठाना पड़ेगा। वो 10 ख़ानदान तो हम जानते हैं जब पाकिस्तान बना था, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो जनरेट हुआ है 1957-8 से, जो एक तबका आना ऊपर शुरू हुआ है, वो कौन था? पॉलिटिशियंस, इस्टेब्लिशमेंट के लोग, ब्यूरोक्रेट्स, उनकी नस्लें आज एलिट तबका कहलाती हैं, ठीक है? बिल्कुल एलिट तबका पाकिस्तान में पुराना नहीं है। पाकिस्तान में जी मुझे नाम भूल गए, जैसे कि हमारे 3-4 फैमिलीज को मैं जानता हूँ बस तभी, जो पाकिस्तान बनने से पहले एलिट थे, वो रहे। उसके बाद वो आस्ता 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 मूव कर गए। नवाब फैमिलियाँ थी बहुत सारी, जी जी और इंडस्ट्रियलिस्ट थे बहुत बड़े बड़े। वो आस्ता 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 हमने उनको इतने उनके वो उनके साथ वो क्या बुरा किया, सलूक किया, क्योंकि वो एक इंसान मौज़िब तबके में ना, वो मौज़िब गुफ्तगू सुनना चाहता है। ऐसे ही। अगर कोई बदतमीज़ी से जवाब देगा और ऊपर से आपको लॉ सिखाएगा, जबकि खुद कानून तोड़ के उनके ऊपर केसेस की जाते हैं, वही। ठीक है? आपके बिजली की केसेस हैं, कितने बदतरीन केसेस हुए बिजली के, कि अनजस्टिस बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को बिल गए, बिल्कुल ठीक है। कि वो निज़ाम अपने घर कैसे चलाएंगे? बिल्कुल ठीक है, जो मुमकिन नहीं। एक एक पैनी का हिसाब रखता है। वेरी राइट। गुफ्तगू जारी रखते हैं। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी कुछ मौशी सूरत हाल के हवाले से, और सियासी मामला तो चलते ही रहते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान दिए जाते हैं, शब रोज़ उसका सिलसिला जारी है, आप देखते हैं टीवी प्रोग्राम्स के अंदर। लेकिन अभी दौरान ब्रेक ख्वाजा साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि मसाइल का हल होना चाहिए, और इसकी इब्तिदा कहाँ से हो, ये बात बार बार दोहराई जाती है। इसकी इब्तिदा अपनी ज़ात से होना ज़रूरी है। तो ये एक सबसे मुश्किल काम है, जो अगर हो जाए तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें या मसाइल जिनकी निशानदेही अब से कुछ देर पहले हुई है, ठीक होना शुरू हो जाएंगी। बहरहाल इस मामले पर मज़ीद गुफ्तगू जाएगी। एक और हमारे बड़े ख़ास मेहमान यहाँ पर आज हमारे साथ सुबह के वक्त मौजूद हैं। मोहम्मद नदीम आपका नाम है, और एक बड़े अहम महकमे से आपका ताल्लुक़ है, बड़ी अहम जिम्मेदारियाँ एक टाउन मलीर का है उसमें निभा रहे हैं SHO की हैसियत से। आज सुबह मधु का रखा है। नदीम साहब को खुशामदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ख्वाजा साहब तशरीफ़ रखते हैं। ब्रेक से पहले सलमान साहब हमारे बड़े मोहतरम यहाँ मौजूद थे, स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, शायद कैमरे के सामने ना हो, गुफ्तगू हमारी सुन रहे हैं। तो इस सिलसिला इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। इन भाई ये फरमाइए, अब ये जो सूरत हाल है ख़ास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, अभी ये बात हो रही थी कुछ देर पहले कि एक आम आदमी की, एक शहरी की भी एक जिम्मेदारी है जो शायद हम पूरी करने में नाकाम हैं। किसी का चालान हो जाता है तो वो सब कुछ कर लेगा, वहाँ सिवाय इसके कि वो जो उससे मतलूबा डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज़ात मांगे जा रहे हैं वो नहीं दिखाएगा, उसके अलावा वो हर चीज़ करने के लिए तैयार। ये कौमी मिजाज है,
जी। कैसे दुरुस्त किया जाए, क्या समझते हैं, क्या जिम्मेदारी बनती है? जी। अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए हमें, अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर जा कर के लोगों को थोड़ा अवेयर करें, बच्चों बचपन से ही बताएं। दूसरी दुनिया भर के ममालिक में ये वेरी होता गुड, है बिल्कुल ऐसा ही कि आप बचपन से उनकी तरबियत करते हैं, उनको कानून की पाबंदी और किस सिखाई तरह से जाती है चलना है इम्पोर्टेंस ट्रैफिक उसको। के और ये सारा। तो तमाम स्कूल्स को इसमें हमें जो है ना वो हमें अपने साथ एंगेज करना होगा, जी और जी। उस एतबार से इब्तिदा से बच्चों को तरबियत में शामिल करें कि कवानीन के एहतराम, और फिर उसमें उसके साथ साथ फिर हमें अपने कवानीन भी थोड़े से सहल बनाने होंगे यस। ताकि लोगों के लिए फिर आगे चल के आसानियाँ हों। मज़ीद ये कि जैसे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो शहरी इस हद तक तो करते हैं कि किसी को अगर पकड़ लिया तो उसको थाने के हवाले कर देते हैं, ठीक है। लेकिन फर्दर उसकी ज़रूरत है कि बतौर आप विटनेस के एक अपना किरदार अदा करें आगे चल के कोर्ट्स में भी, तो उससे फ़ायदा होगा। बिल्कुल ठीक है। उस पर हम काम नहीं कर रहे। हम बस अपनी ज़िम्मेदारी ये नहीं समझ रहे कि जब तक हम विटनेस के तौर पे कोर्ट्स में अपीयर नहीं होंगे, कोर्ट्स को कैसे ये बावर करवाया जा सकता है कि ये एक क्रिमिनल है, और उसको फिर एग्जैक्टली। कोर्ट सज़ा, इसीलिए कई लोग सज़ाओं से बच जाते हैं कि छूट जाते मुनासिब हैं, यस। एविडेंस नहीं होता। जो विटनेस जो होता है वो कमज़ोरी होती है, बिल्कुल गवर्नमेंट के ठीक है। विटनेसेस होते हैं तो एक रूटीन पे उसको समझा जाता है। इस एतबार से ये तब्दीली की ज़रूरत है, बिल्कुल ठीक है। लोगों के रवैयों में थोड़ी सी पॉजिटिव चेंज की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते अब इसके ऊपर बहुत सारे लोग सवाल यकीन उनके जहनों में होंगे क्योंकि वो प्रोटेक्शन और ये सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले इन तमाम चीज़ों का सामना करना ज़रूरी है। एक ज़िम्मेदारी अगर आप लेते हैं तो यकीनन फिर ये जितना भी सिस्टम मौजूद है, ऐसा नहीं है, अभी मैं कुछ दिन पहले भी इसके ऊपर मैंने एक प्रोग्राम किया है बड़ी तफसील से कि अब तो जो कानूनी कार्रवाई है करना, लोगों के लिए कंप्लेंट दर्ज कराना पहले के मुकाबले में ज़्यादा आसान है। वो मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, इन तमाम चीज़ों के ज़राए से आप जो है वो कंप्लेन अपनी कर सकते हैं। लेकिन अगर कंप्लेन भी दर्ज नहीं कराएंगे और उसके बाद फिर ये उम्मीद रखी जाए कि कानून अपना काम करे, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। इसकी ज़रा हमारी अंडरस्टैंडिंग भी कम है इन मामलात को। ज़रा टीवी प्रोग्राम के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए इसके ऊपर अगर बात हो तो यकीनन लोगों को जो है वो ये मामलात समझ में आएंगे। ख्वाजा साहब, ज़रा बाहर की बात हो रही थी, ज़रा बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही थी कि बिज़नेस तो आपने देखा है, क्या फ़र्क नज़र आता है वाज़े जिसको आप समझते हैं कि अगर वो दूर हो जाए तो हमारे यहाँ भी फिर उसी तरह बिज़नेस फ्लरिश करेगा? क्योंकि जितनी मुश्किलात में ये बिज़नेस कम्युनिटी वाले नज़र आते हैं शायद और कोई नज़र आता है। फरमाइएगा। बस यही है कि मतलब सिस्टम अगर आप क्या कहते हैं सही कर लें इधर, मतलब जैसा सारी दुनिया में हर चीज़ यानी कि इंडस्ट्रीज़ और टूरिज़्म और ये चीज़ों को बड़ा यानी कि वहाँ फोकस किया जाए, जी बड़ा उसको करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, हम हालांकि पायनियर से इन चीज़ों में, यानी कि इंडस्ट्रीज़ हमारे जो वन ऑफ द टॉप मतलब इंडस्ट्रीज हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम उसको छोड़ते जा रहे हैं। यानी कि वहाँ पे आप देखें कि वो जो भी उनकी इंडस्ट्री चल रही है वो चल रही है, यानी बिल्कुल कि ठीक है। प्रोलॉन्ग चल रही है, ठीक है ना। तो मतलब ये कि सिंसियरिटी मतलब थोड़ी सी यानी कि हमें, और फिर हमारा जो यानी कि यहाँ के जो लोकल पीपल हैं, जो आवाम भी है, उनको भी थोड़ा सा यानी कि इन चीज़ों को करना पड़ेगा प्रमोट, यानी कि ये नहीं कि आप इन चीज़ों से भाग जाएं, ठीक है ना। तो जो इंडस्ट्री चल रही है उसको दोबारा चलाएं, उनको इतनी इतनी फैसिलिटीज़ हैं यानी गवर्नमेंट, क्योंकि सर आपका जो जो, जो मेन आपका जो पहिया चलता है वो इंडस्ट्री से ही चलता है, ठीक है बिल्कुल ना। ठीक है। तो अगर ये आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, आप उनको गैस नहीं देंगे, मेरे हिसाब से तो प्रायोरिटी, मेरा ख्याल है अगर आपने इकोनॉमी चलानी है तो आपको यानी कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रीज़ है, तो इनको आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब ये कि आप मतलब इन चीज़ों से यानी कि उसके अलावा आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी कि लोग इधर यानी कि इधर आने का सोचें। बिल्कुल ठीक है। और टूरिज़्म को आपको बहुत ज़्यादा इतना करना पड़ेगा कि लोगों को ज़रूरत ही नहीं है दुबई जाएं, इधर उधर जाएं, इधर उधर जाएं, ठीक है ना। एग्जैक्टली। आपके पास इतनी इतनी खूबसूरत जगहें हैं, इतने स्पॉट्स हैं, इतने, ठीक है। उनको यानी कि उन चीज़ों को आप और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करें, उनको और ज़्यादा यानी कि वो दे अट्रैक्ट सिस्टमेटिक करें, बनाएं, ताकि बिल्कुल अट्रैक्शन उसमें करे। अट्रैक्शन पैदा करें। जी जी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्कुल ऊपर सबसे बिल्कुल। पहले काम करने की फिर ज़रूरत है। एजुकेशन जो है यहाँ की आपकी यानी कि बहुत अच्छी, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ है आपके पास, तो उनको यानी कि इतनी फैसिलिटेट करें कि लोग यानी कि जैसा पहले ज़माने में मुझे याद है कि सऊदी अरब से पढ़ने आते थे लोग,
वो दुनिया से पढ़ने आते साउथ थे कोरिया लोग, से हमारे दुनिया पास से स्टूडेंट्स लोग आते थे, अभी कुछ दिन पहले एक मेरे पास यहाँ स्टूडेंट थे जी। जी। तो तो इतनी अट्रैक्शन होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर हम ये 3-4 चीज़ों को फोकस कर लें, मेरा ख्याल है फिर मतलब कोई सूरत ही नहीं है पाकिस्तान तरक्की ना, हमारा मुल्क तरक्की ना करे। ये बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अट्रैक्शन हमें पैदा करनी पड़ेगी और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी, जिसके बाद फिर सूरत हाल बेहतर होगी। नदीम साहब, अब एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है वो ये कि हमारे पास रिसोर्सेज की बड़ी कमी है। अभी कुछ दिन पहले, बल्कि ये 2 दिन पहले, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। अच्छा, ये सवाल सबके लिए है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं और शहर कराची के अंदर जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज भी होने चाहिए, फिर सही उस पर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, फिर हमारे पास जब तक एक नंबर ऑफ़ एहलकार यानी कि नंबर ऑफ़ हमारे पास अगर पुलिस वाले नहीं होंगे, कितना बड़ा शहर हैंडल करना, मैनेज करना, क्या क्या मुश्किलात हैं। यहाँ पे जो जितने मोटर व्हीकल्स हैं उनके पास फ्यूलिंग का मसला और न जाने कितने ऐसे मसाइल हैं। हम मलीर की अगर बात करें तो कितना बड़ा एक वो है कि दुनिया में कितने बड़े बड़े शहर होते हैं, जितना बड़ा एक वो डिस्ट्रिक्ट और एक वो बना हुआ है मलीर। क्या कहेंगे इस बारे में, फरमाइए। इस सिलसिले में जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक किरदार है। राइट। हाल ही में CPK ने एक बड़ा अच्छा इकदाम शुरू किए हैं। मुख्तलिफ़ थानों में उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे, अहम जगहों पर कैमरास लगा रहे हैं और जिसका कंट्रोल रूम थानों में है। ठीक है। और इस तरह से मुख्तलिफ़ इदारे अपना किरदार अदा करें। अब जैसे वो कैमरास लगे हैं, वहाँ पर हमने एक मुख्तलिफ़ पुलिस की टीम्स भी मौजूद हैं, वहाँ मॉनिटरिंग हो रही है मुसलसल। अगर कोई क्राइम देखा जाता है फ़ौरी तौर पे उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है। इस तरह से और बहुत सारे पहलू हैं जिनको कवर करने की ज़रूरत है। इसमें प्राइवेटली जो पब्लिक सेक्टर है उसका किरदार जो है उसकी तरफ हमें देखना होगा कि वो क्या अपना किरदार निभा रहे हैं, किस हद तक उसको मज़ीद इन्हेंस करने की ज़रूरत है। जब तक वो नहीं होगा, एक गवर्नमेंट की सतह पर, चूँकि आपको पता है कि रिसोर्सेज तो कम ही हैं, एक ज़माने से हम इनको फेस कर रहे हैं, तो उसमें जब तक वहाँ से हमें सपोर्ट नहीं होगी उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में क्या कहेंगे? ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से ये है कि जैसे कि पुलिस के अंदर एक लिमिटेड स्ट्रेंथ होती है, गवर्नमेंट जितना बियर कर सकती है उतनी स्ट्रेंथ को लेकर चलती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी पहले से भी बढ़ा दी है। पहले जो मिकदार में जिस तादाद में नफरी थी उससे पहले से अब बढ़ गई है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसमें इजाफा भी कर रही है गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज के मुताबिक, ज़ाहिर है। लेकिन उसमें कुछ पब्लिक का किरदार है। जैसे कि अगर आप देखें कि एक थाने की जुरिस्डिक्शन है जिसके अंदर जैसे सपोज़ आप समझें कि 3 लाख की आबादी है, तो उस 3 लाख की आबादी के लिए जो दरकार स्ट्रेंथ है वो तो बहुत ज़माने तक हम पूरी नहीं कर पाएंगे, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। उसमें पब्लिकली हमें जो है ना वो अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हुए हर आदमी, हर शहरी अपनी ज़िम्मेदारी अगर निभाएगा तो हम कम रिसोर्सेज में भी अपने काम को बेहतर तौर पे कर सकते हैं। एक ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से हम अपना वक्त, अपना टाइम के अलावा हम अपने रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने देखा अगर कोई शख्स ज़ख्मी हो गया, किसी रोड पे रोड एक्सीडेंट हो गया, तो हम अपनी गाड़ी में उसको हॉस्पिटल ले जाएं, 2 से 3 लोग मोहल्ले के साथ चले जाएं, तो उससे जब तक एम्बुलेंस आएगी उससे पहले पहले उसकी जान बच जाए। दीगर मामलात में अगर हम किसी क्राइम को देखते हैं तो हम उस क्राइम की रिपोर्ट 15 पे करें। 15 पे गैर ज़रूरी कॉल्स की जाती हैं जो वक्त का भी ज़िया है, रिसोर्सेज का भी ज़िया है। तो हम अपनी एक ज़िम्मेदार शहरी होने के एतबार से हमें बहुत ज़्यादा भी आगे बढ़ने की और एजुकेट होने की ज़रूरत है। और उसमें मैं पहले जैसे अर्ज़ की, स्कूल्स, कॉलेजेस और दीगर इंस्टीट्यूशंस में वक्तन फ़वक्तन इस किस्म के हमें जो है प्रोग्राम्स करते रहना चाहिए, जिसमें जो अब नए आने वाली नस्ल है वो पहले से वेल अवेयर्ड हो और फिर वो एक माशरे का करामत फ़र्द भी बन सके। बिल्कुल ठीक है, उसको अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो कि उसने क्या करना है। ये गुलाम नबी साहब ने एक काम किया जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया कि वो ज्यूरिस्डिक्शन का जो एक मसला था उसको उन्होंने वंस एंड फॉर ऑल रिजॉल्व किया। क्या आपके ख्याल में ये वाक़तन ऐसा होना चाहिए? क्योंकि इसका होना होना दोनों बड़े, कुछ केसेस के अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि ज्यूरिस्डिक्शन होना ज़रूरी है और कहीं पे जो है ख़ास तौर पे स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर लोगों को रिपोर्ट करने में ये भी बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ज्यूरिस्डिक्शन जो है ना वो प्रॉब्लम बनती है कि वो किसी इलाके में हुआ है कहीं रिपोर्ट कर सके। क्या आपके ख्याल में इसका क्या इसमें फ़ायदा या नुकसान नज़र आता है? कोई ऐसी दो राय नहीं है, बिल्कुल कानून वाज़ेह है कि जैसे आईजी साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये और बहुत ही आसानी कर दी। अगर जैसे किसी भी थाने में रिपोर्ट हो जाए, उसमें कानून पहले से मौजूद है और उसमें यह है कि अगर किसी थाने में रिपोर्ट हो गई, एक सपोज करें किसी जो कॉग्निजेंस हुआ है उस पर जो है ना उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस होने पर FIR भी दर्ज हो जाए
और उसकी रिपोर्ट हो जाए, तो उसमें सेक्शन 25 है उसके अंदर पुलिस रूल में कि उसके थाने का जो SHO होगा वो एक जस्ट एंट्री अपने रोज़ामचे पर करके और मुतल्लिका थाने को वो FIR वो सारी डिटेल भेज देगा कि फर्दर तफ्तीश आप कर लें। जुरिसडिक्शन आपकी मौजूद है, लेकिन ये कि FIR दर्ज हो चुकी है, मुकदमे का आगाज़ हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गई। बिल्कुल ठीक है, इनिशिएट उसको कहीं से भी किया जाए, प्रोसीडिंग्स अपने उसके आसान है और कानून में पहले से आसानी मौजूद है, तो हमें उस आसानी को अवेल करना चाहिए और उससे पब्लिक को ताकि फ़ायदा हो। और जब से ये इक़दाम शुरू किए गए हैं IG साहब ने, एडिशनल IG साहब ने, और तमाम ज़िलों के जो DIGs और SSPs हैं, उन्होंने सख्ती से इसकी चीज़ को मॉनिटर भी कर रहे हैं कि कोई भी इंसिडेंट होता है फ़ौरी तौर पे उस पर FIR दर्ज की जाए, ताकि शहरियों की फ़ौरी जो है ना उस जुर्म में दादरसी हो, और उसका जब तक तफ्तीश नहीं होगी हम क्राइम की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे। बहुत सारे केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड होने से रह जाते हैं, जिससे अल्टीमेट फ़ायदा मुल्ज़िमान को होता है। बिल्कुल ठीक तो है। हम उसको रजिस्टर्ड करते रहें, तो बाद में जब भी पकड़े जाते हैं वो तमाम केसेस में वो गिरफ़्तार होते हैं, फिर वो केसेस में अदालतों का सामना करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला फिर उसी में आहिस्ते से ग्रेजुअली बेहतरी आएगी। बिल्कुल ठीक है, स्लोली और ग्रेजुअली जो है वो इसमें बेहतरी आएगी। खालिद साहब, बातें तो बहुत सारी हैं, अब आपसे करनी थी, अब जैसे ही बात मेरे दिमाग में एक पॉइंट आ रहा है, मैं ज़रूर डिस्कस कर। हमारा ये पार्ट होना चाहिए जो हम यानी कि उधर ओवरसीज़ हैं पाकिस्तानी, ठीक है ना। मैं सोच मेरे क्योंकि मैं उधर रहता हूँ ना, तो हमारा यानी कि वहाँ पे जाके हमने पहले अपना सेटअप बनाया, फिर ये कि वहाँ के मेयर से दोस्ती, मतलब वहाँ जो सबसे अच्छी चीज़ है, यहाँ मेयर को मिलने के लिए आपको बड़ी तकदो करनी पड़ती, ठीक है ना। वो मेयर आपका इतना फ्रेंड, मतलब आपके साथ MNA वहाँ के MP है, ठीक है ना। तो मतलब हमारी इस तरह दोस्ती है जैसे हम आपस में मतलब जैसा एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ठीक है ना। इस मतलब इसलिए यानी कि कौम वहाँ की मतलब तरक्की कर रहे हैं वो लोग ना। तो हमें ये पार्ट प्ले करना चाहिए कि अगर हमें वहाँ का एक्सेस है, ठीक है ना, तो वहाँ पे हमें यानी कि अगर वहाँ कोई भी चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, मिसाल जैसे वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है बड़ी ना हमारे, ठीक है, तो वहाँ पाकिस्तान का सॉल्ट जैसे होता है बहुत ज़्यादा यानी कि पॉपुलर है, ठीक है ना। लेकिन चूँकि हमारी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं है कोई, ठीक है ना, तो वो ये है कि अगर अब वो क्या नाम उसका अच्छा खासा महंगा मंगवाते हैं, ठीक है ना। तो हमें अगर ये अपने मुल्क का फ़ायदा करना चाहिए कि अगर यहाँ एक्सेस है तो हमें यहाँ पे भी एक्सेस बनाना चाहिए, इनको आपस में कनेक्ट कर देना चाहिए, ठीक है ना। पोटेंशियल को ये हमारी जिम्मेदारी है, यानी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बजाय अगर वो कई दूसरी दुनिया का, अगर मेरे पास कनेक्शन हैं, एक मिसाल दे रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें यहाँ के कनेक्शंस को उनको आपस में कनेक्ट कर देना चाहिए, ताकि एक तरह से आप अपने मुल्क के लिए उनका हक अदा कर रहे हैं, ठीक है ना, ट्रेड भी बढ़ सके। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने यहीं से यानी कि इसी मुल्क ने हमें यानी कि इतनी इज्जत दी है, इतना वो दिया है, हम एक नाम, तो हम इधर से उधर गए हैं, ठीक है, तो लाजमी बात है कि हमें यानी कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मसाइल तो हैं इधर, तो मतलब ये कि सिर्फ हम मसाइल को डिस्कस करने की बजाय उसके सोल्यूशन की तरफ जाएं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक तरह से हमारे मुल्क के लिए क्या कहते हैं वो हो जाएगी, एक एज हो जाएगी। ठीक है ख्वाजा साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नदीम साहब, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और आपको इंशाल्लाह ज़हमत देते रहेंगे। दोनों मौजूद मेहमानों को आज यहाँ पर मौजूद रहे, मुख्तसर वक्त में कुछ मामलात के ऊपर गुफ्तगू की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो मसाइल हैं, उनके हवाले से जो इशूज़ हैं, इसके ऊपर मौका मिलेगा। ख्वाजा साहब अगर यहाँ मौजूद हुए तो उनको दोबारा से बुलाएंगे, नदीम साहब को भी, और ख़ास तौर पे ये जो अवेयरनेस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है इसके हवाले से बात ज़रूर की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो सेगमेंट का वक्त है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरे हमें सेगमेंट की तरफ बढ़ना होगा, उससे पहले एक वक्फा है, ब्रेक लेकर वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।